कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ के, ले जाओ। ये ऐसे ऐसे मंत्रियों को हम लोग जानते हैं ना, लंपट लोगों को। आओ ले जाओ। अगर फॉर्म भरने की बात ही नहीं है भैया, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए है, मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग एफआईआर से हम लोगों को डराने वाले हैं। पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे? और जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एक एफआईआर के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है लोगों के साथ संपर्क है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। संजय यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज हो गया। माई बहन मान योजना का फॉर्म भरवाने पर एफआईआर दर्ज हो गया है। तो देखिए, तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड रावी आवास से बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे थे, लेकिन गुस्से में निकले, उसके बाद जो है खूब बरस गए हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए 10 सर्कुलर रोड रावी आवास की, जहां से वो निकल रहे हैं रथ लेकर के, और तेजस्वी यादव बैठे हैं, संजय यादव बैठे हैं, और आगे जो है वो कह रहे हैं चलने के लिए। लेकिन देखिए ये तस्वीर जो है इस तरीके से देख पा रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे। तेजस्वी यादव और संजय यादव जो है वो निकल गए हैं, लेकिन गुस्से में हैं। कह रहे हैं कीजिए एफआईआर दर्ज, ले चलिए, डरने वाले नहीं हैं। आपके धमकी से हम डरेंगे, हम जानते हैं आप किस तरह के लोग हैं। और भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं, और जो बाकी के जिले जो छुटे हुए थे उनको कवर हम लोग करते हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं, और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है लोगों के साथ संपर्क है। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हो गया समझ। और कौन सी बात करेंगे? यही बात करेंगे भाई। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? और जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहाँ जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को, ये असल मुद्दा है। आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के, कल चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया। पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया, और ऐसे दिन आ गए हैं। ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एक एफआईआर के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। अरे भाई, जो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ के, ले जाओ।
आओ ले जाओ। मगर फॉर्म अगर फॉर्म भरने की बात ही नहीं है भैया। क्या हो अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा है कोई फालतू का इशू को डाइवर्ट करने के लिए, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए है, मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग एफआईआर से हम लोगों को डराने वाले हैं। एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। वाह रे वाह भाई, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। तो आप समझ जाइए ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। अगर आज हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अगर आप लोग एक होकर के आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कल कोई आपके लिए आवाज़ उठाएगा। जब आप अपने लिए ही नहीं लड़िएगा, अपने कौम के लिए नहीं लड़िएगा, तो आप समझ जाइए। अरे भाई हम तो यार हो ना हो, अब वही थाना में एफआईआर हुआ है और कौन कराया है सब जान रहा है, केवल ध्यान को भटकाने के लिए। ये ऐसे ऐसे मंत्रियों को हम लोग जानते हैं ना, लंपट लोगों को। इस बार इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, जनता ऐसे खदेड़ के भगाएगी। तो चलिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, खूब बरस रहे हैं और साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए हम इस चीज़ से डरने वाले नहीं हैं और कोई डरा ले हम डरेंगे क्या।